वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन बच्चों। नेक्स्ट जो पार्ट यहाँ पे आता है वो आता है मिक्सचर्स इन रेशियो। जब मिल्क एंड वाटर का या समथिंग एल्स टू मिक्सचर्स जो है इकट्ठे यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज, तो तब हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों 3 टाइप्स हैं या 3 वे ऐसे हैं जो वो यहाँ पे यूज़ कर सकता है। दे आर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। मैंने 3 कैटेगरीज में इन क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है। ठीक है जी, वन बाय वन कैटेगरी वाइज देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1। देखो कैटेगरी नंबर 1 में मेरे पास यहाँ पे क्या है कि लेट्स से वी हैव गिवन अ बकेट। ये कोई भी बकेट है जिसमें मिल्क एंड वाटर है। एक दूसरी कोई बकेट ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर मेरे पास है और मैंने क्या करना है, जस्ट इनको कंबाइन कर देना है। ये वाली बकेट एज इट इज़ यहाँ पे डाल दो, ये वाली बकेट एज इट इज़ यहाँ पे डाल दो और जो रेशो बनेगी वो भी मिल्क एंड वाटर की बनेगी। ठीक है जी, लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इफ़ वी से कि देर इज़ 1:2, इस रेशो में जो है मिल्क एंड वाटर है, यहाँ पे क्या है 3:2 में मैं मिल्क एंड वाटर ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये वाली बकेट भी मैंने यहाँ पे डालनी है और ये वाली भी यहाँ पे डालनी है। दैट मीन्स तो रेशो तो जो बनेगी मिल्क एंड वाटर की ही बनेगी। अब वो फाइंड कैसे करते हैं, वे कैसे है उसका फाइंड करने का, वो सीखने की बात है। अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इनका सम करना है। इन दो का सम बना क्या 3, इन दोनों का जो सम बनेगा बच्चों वो बना 5। आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है 3 एंड 5 का। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 दैट इज इक्वल टू 15, राइट। तो आपने क्या करना है, लेट से यहाँ पे भी 15 लीटर जो है मिक्सचर है और यहाँ पे भी 15 लीटर जो है लिक्विड मेरे पास है। अब उस 15 के दो दो हिस्से करने हैं, दैट इज़ मिल्क रेशो वाटर में। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 यूनिट इक्वल टू 15 है, 1 यूनिट जो रहेगा वो 5 होगा, यानी ये 5 होगा तो ये 10 होगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे 5 यूनिट इक्वल टू दिस, 1 यूनिट इक्वल टू रहेगा 3, ये रहेगा 9 और ये रहेगा आपका 6। तो ठीक है बच्चों, टोटल मिल्क देखते हैं। टोटल मिल्क इज़ 5 एंड यहाँ पे है 9, टोटल मिल्क बिकम 14। यहाँ पे ये वाटर जो है 10 है, यहाँ पे वाटर जो है 16 है, सॉरी 6 है, टोटल बन जाएगा 16। अगर 2 से कट कर देते हो तो ये 7, 2 से कट कर देते हैं तो 8। जो नई रेशो बनेगी नई बकेट में इट विल बी 7:8। तो इस वे से 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे 5 बकेट, एक और बकेट यहाँ पे हो, जितनी आप मिक्स करना चाहो इस वे से मिक्स कर सकते हो। प्रॉब्लम आपको दिक्कत कोई भी आएगी नहीं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। वी हैव गिवन इन द रेशो 7:2, 7:11 equal quantity of alloys are mixed and melted, third form C the ratio of the gold and copper in the C। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बच्चों। वी हैव गिवन गोल्ड एंड कॉपर 7:2, गोल्ड एंड कॉपर 7:11। तो वे मैंने आपको बताया है कि किस वे से जो है इनको सोल्व करना होता है। ये टोटल बना 9, ये टोटल बना 18, एलसीएम आएगा 18, दिस इज एलसीएम, यहाँ पे भी 18 एलसीएम। ठीक है, अब भाई मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, अब 9 यूनिट इज इक्वल टू दिस मच है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने तो वो 2 होगी, तो ये 14 बनेगा और ये आपका 4 बन रहा होगा। 18 यूनिट इक्वल टू 18, 1 यूनिट विल बी 1 रहेगी, ये 7 बनेगा और ये आपका 11 बन रहा होगा। तो गोल्ड देखते हैं बच्चों, यहाँ पे गोल्ड कितना बन रहा होगा, 14 और 7 दैट इज 21। और यहाँ पे कॉपर कितना बन रहा होगा, 2 और 11, जो टोटल जो कॉपर बनेगा आपका यहाँ पे कॉपर बन रहा होगा 4 यहाँ पे है और 11 जो है यहाँ पे है, टोटल 15 जो है बन रहा होगा। आप 3 से अगर इसको कैंसिल आउट करते हो तो ये 7 पे 3 से अगर कैंसिल आउट करते हो तो 5 पे रेशो आ जाएगी 7:5, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास बनता है थर्ड। क्वाइट इजी है, वे आपको समझ आ गया होगा कि किस वे से सोल्व करना है। ईजिली इस वे से इसको सोल्व कर सकते हो। लाइक एक और एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर। कहता है 1 मैन एड 6 लीटर ऑफ वाटर इन 11 लीटर ऑफ मिल्क, दैट से यहाँ पे है वाटर और ये है मिल्क। 6 लीटर वाटर ऐड करता है, 11 लीटर पहले ही मिल्क उसके अंदर है।
नेक्स्ट अनदर 9 लीटर ऑफ वाटर इन 8 लीटर ऑफ मिल्क, वाटर और मिल्क 9 लीटर जो है वाटर है यहाँ पे और 8 लीटर जो है मिल्क ऑलरेडी था। कहता है जी यहाँ पे रेशो नहीं है बच्चों, इस चीज़ का याद रखना है, यहाँ पे रेशो नहीं है, तो दे आर इन लीटर्स, मैं लीटर्स लिख भी देता हूँ यहाँ पे, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लीटर्स। ठीक है जी। अब देखते हैं कहता है कि तीसरी एक बकेट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द टू बकेट। अब सिर्फ यहाँ पे मिल्क m1 रेशियो m2 पूछा गया। पहली मिल्क कितना था मेरे पास 11 था, सेकंड मिल्क मेरे पास सिर्फ 8 था, तो मिल्क 1 एंड 2 की रेशियो क्या बनेगी 11 रेशियो 8 बनेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, 90% बच्चा यहाँ पे यही मिस्टेक करता है कि वो इसको कंबाइन कर देता है। लाइक यहाँ पे वोटर और यहाँ पे अगर वो पूछता वोटर रेशो मिल्क तब होता 6 और 9 ये बनता 15, 11 और 8 ये बनता 19, तब ये रेशो बनती वोटर एंड मिल्क की दोनों को कंबाइन करने के बाद। बट उसने मिल्क मिल्क की रेशो पूछी है तो मिल्क और मिल्क की जो रेशो बनेगी वो ये बन रही होगी। ठीक है जी। अब बताइएगा इसमें कोई आई थिंक आप लोगों को डाउट आ नहीं रहा होगा, तो ये कौन सा टाइप था, ये आपका टाइप बन रहा है आपका सेकेंड। चलो थर्ड वन टाइप पे हम लोग जो है मूव करते हैं बच्चों। कहता है कि 2 वेजल्स कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 8:9 एंड 12:5 respectively. Both of the mixtures are now mixed thoroughly. Find the ratio of water in the new mixtures so obtain. ठीक है बच्चों, वही काम अब इसने कंप्लीट पूछा है। कहता है जी 8:9 और यहाँ पे 12:5 गिवन है, मिल्क वाटर जो भी गिवन, दिस इज मिल्क वाटर। अब यहाँ पे जो टोटल बन रहा है, टोटल ये बना है मेरे पास जो है 17 बन रहा होगा, ये भी मेरे पास 17 बन रहा होगा। दैट मीन्स अगर दोनों का सेम सम बन जाता है तो 17 ही आप लोग एलसीएम लोगे, और ये 8 रहेगा, ये 9, ये 12 रहेगा और ये 5, राइट। और आपने मिक्स करके मिल्क एंड वाटर बताना है, ये बनेगा मेरे पास 20, ये बनेगा मेरे पास 17। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग यहाँ पे आंसर जो है बता सकते हो, दिस विल बी 14, राइट। 9 + 5 14, तो ये आएगा 10 एंड 7। ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, क्वाइट इजी है, इजीली आप लोग निकाल सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड टाइप की। ये तो था फर्स्ट टाइप, 2 बकेट ली, तीसरी बकेट में डाल दी, कोई झंझट है नहीं। अब नेक्स्ट टाइप में बच्चों मेरे पास क्या आता है, लेट्स से वी हैव गिवन अ थर्ड वन बकेट, वी हैव मिल्क एंड वाटर और ये तीसरी बकेट में मैंने यहाँ पे डालना है, तीसरी बकेट में भी मिल्क एंड वाटर ही बनेगा, बट डालना कैसे है, वो किसी न किसी रेशो में डालना है। यहाँ पे कोई रेशो गिवन होगी x/y, इस वे से डालना है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, वी हैव गिवन 1:2, लेट्स से ये जो है 3:1 ले लेते हैं, और हमने जो मिक्स करना है वो 1:2 में मिक्स करना है और रेशो बतानी है। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है कि इस बकेट में मिल्क एंड वाटर है 1:2, इस वाली बकेट में मिल्क एंड वाटर है 3:1, दोनों को मिक्स इस वे से करना है कि यहाँ से सिर्फ 1 गिलास यहाँ पे डाले तो यहाँ से 2 गिलास यहाँ पे डालना है, यहाँ से 1 गिलास यहाँ पे डालो, यहाँ से 2 गिलास यहाँ पे डालो। दैट मीन्स यहाँ से 1 बकेट यहाँ पे डालोगे तो यहाँ से 2 बकेट यहाँ पे डालनी है मिक्स करने के बाद। जाहिर सी बात है ये वाला लिक्विड ज़्यादा जो है यूज़ होगा मिक्सचर्स बनाने के लिए। ठीक है, चलो पैटर्न सेम है, सेम वे से जो है हमने सोल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो जी टोटल बना ये 3, ये टोटल बना मेरे पास 4, एलसीएम जो है 12 आता है, ये 12 होगा। ये बना भाई मेरे पास टोटल 1 यूनिट जो बनता है 4, ये रहेगा 4 और ये रहेगा 8, ये बना 1 यूनिट 3, तो ये बना 9 और ये बना 3। अब बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जिस भी रेशो में इनको हमने मिक्स करना है उस रेशो से डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप लोगों ने कर देना। लाइक 1:2 में करना है तो इस बकेट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इस बकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको 1 से करता हूँ तो 4 और 8 ही रहेगा, अगर इसको 2 से करता हूँ तो 9 2 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6, 2 टाइम हो जाएगा।
अब ऐड कर देना है, ये बना मिल्क, मिल्क मेरे पास बनता है यहाँ पे जो है 18 और 4 22 बन जाएगा, रेशो 8 एंड 6 मेरे पास 14 बन जाएगा, दैट मीन्स 11:7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि दो रेशोज की जो बकेट थी उनको तीसरी रेशो के साथ मिक्स करके थर्ड बकेट में जो है डालना है। दिस इज द टाइप 2। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, होपफुली आपको वहां से अच्छे से समझ आ पाए। कहता जी कंटेंट ऑफ टू वेसल कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशो ऑफ 2:3 एंड 4:5। दैट मीन्स ही जस्ट सेइंग वी हैव अ बकेट, एक बकेट लेते हैं जिसमें वाटर रेशो मिल्क मुझे गिवन है और है 2:3, एक सेकेंड बकेट भी मेरे पास है वाटर और मिल्क जिसमें है 4:5 आर मिक्स इन द रेशो ऑफ 1:2, यानी 1:2 में इनको मिक्स करना है इन थर्ड बकेट, किसी तीसरी बकेट के अंदर। द रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव वाटर एंड मिल्क, उनका वाटर एंड मिल्क का जो है रेशो आपने बताना। दिस इज वाटर, दिस इज मिल्क। ठीक है जी, कंसेप्ट सेम है, सेम वे से करना है, मैं करा चुका हूँ, उसी को दोबारा यूज करते हैं। देखो ये बना 5, ये बना 9, टोटल एलसीएम 45, और बच्चों ये मेरा जो है बन रहा होगा 45, डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में। एक यूनिट यहाँ से 9 बना, ये 18 और 27 बना। एक यूनिट यहाँ से 5 बना, ये 20 और 25 बना। ठीक है जी, अब 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ पे, 1 से यहाँ पे करेंगे 18 27, 2 से यहाँ पे करेंगे 40 एंड 50। ठीक है जी, ऐड कर लेते हैं 18 प्लस 40, ये टोटल बनता है 58, राइट, और 50 प्लस 27 ये बनता है 77। तो ये जो है नई रेशो बच्चों थर्ड बकेट में आपकी आ जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बनता है। तो होपफुली ये कंसेप्ट आप लोगों का जो थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि कैसे आप लोगों ने करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी टाइप का। कहता जी कंटेंट ऑफ टू वेसल कंटेनिंग दिस मच एंड दिस मच रेशो 1:4 में मिक्स करना है। वी हैव अगेन सेम चीज़ आपको गिवन है, वी दिस इज वाटर मिल्क, अगेन दिस इज वाटर मिल्क आपको गिवन है 3:4, ये गिवन है 5:4। 1:4 में मिक्स करना है, अगेन मिल्क एंड वाटर आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। चलो जी देखते हैं, अब इस सेम क्वेश्चन में देखिएगा ये टोटल सम बनता है 7, ये टोटल सम बनता है 9, 63 बनेगा एलसीएम। जस्ट मल्टीप्लाई देम, कॉमन वैल्यू कुछ भी नहीं थी। 7 यूनिट इज इक्वल टू दिस मच, 1 यूनिट आएगा 9, तो ये बनेगा 27 और ये बनेगा 36। ये 9 यूनिट इक्वल टू दिस, 1 यूनिट आएगा 7, ये बनेगा 35 और ये बनेगा 28। ठीक है जी, 1 से इसको मल्टीप्लाई, 4 से इसको मल्टीप्लाई, 1 से इसको करेंगे तो 27 एंड 36 ही रहा, 4 से इसको करेंगे तो भाई ये मेरा रहेगा 4 5 0 2 कैरी 12 और 14, और ये रहेगा 32 2 और भाई 3 जो है कैरी रहेगा, 8 और 3 11, ऐसा कुछ बनेगा। अब देखिएगा 27 वोटर है, 140 वोटर है, टोटल ऐड करें तो 167 बनेगा। 112 मिल्क है, 36 मिल्क है, तो 1 जो है ऐड कर लेते हैं, 6 और 2 8 बना, 3 और 1 4 बना, 148 जो है ये बन गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास बनता है सी। क्वाइट इजीली आप लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लिया होगा, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं, आप डायरेक्टली प्लस माइनस यहाँ पे कर रहे हो। तो ये था बच्चों टाइप 2। टाइप 2 के क्वेश्चंस को किस वे से आपने सोल्व करना है। चलो जी, दिस इज टाइप 3। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब टाइप 3 में मेरे पास क्या है, टाइप 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी पेपर्स में पूछा भी जाता है, क्योंकि दो चैप्टरों में ये क्वेश्चन यूज होता है। अब यहाँ पे है क्या, लेट्स से वी हैव गिवन मिल्क एंड वाटर, यहाँ पे भी एक मिल्क एंड वाटर मुझे गिवन है। अब यहाँ पे एक रेशो है x/y और यहाँ पे है मिल्क एंड वाटर, ये दो बकेट और यहाँ पे मिक्स करना। लेट से ये 3:5 गिवन है, ये कुछ भी आप लेट कर लो, मैं रैंडमली वैल्यू जो है लेट कर रहा हूँ, 2:7 इसको ले लेते हैं,
और मिक्स करने के बाद समथिंग एल्स कुछ यहाँ पे बन गया अपने पास से 6:7 में कुछ भी अपने पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे एक बकेट में रेशो गिवन थी, एक बकेट की यहाँ पे रेशो गिवन थी और फाइनल मिक्स करने के बाद एक रेशो बन गई है। आपने बताना है कि किस रेशो में बकेट 1 और बकेट 2 को मिक्स किया गया सो दैट ये रेशो बन जाए। दैट मीन्स बकेट 1 रेशो बकेट 2, यानी वेजल 1 वेजल 2 आपने बतानी है, जो मैंने x रेशो y यहाँ पे लिया है। ठीक है, क्वाइट इजी, काफ़ी इजी क्वेश्चन बनेगा। अब देख लेते हैं कि करेंगे कैसे। यह है क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं हम। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसा होगा पेपर में। इन एन अलॉय जिंक एंड कॉपर की एक रेशो गिवन है, ले लेते हैं। वी हैव जिंक रेशो कॉपर 1:2। इन द सेकेंड अलॉय, एक सेकेंड अलॉय मुझे गिवन है, जिंक एंड कॉपर, दे आर 2:3। If these two alloy are mixed to form a new alloy in which two element are in the ratio 5:8, भाई मिक्स करने के बाद टू एलिमेंट क्या बनने चाहिए, 5:8। द रेशो ऑफ दीज टू अलॉयज इन द न्यू अलॉयज इज, किस रेशो में इनको मिक्स गया ये वो पूछना चाहता है। ठीक है जी, यानी किस रेशो में इनको मिक्स किया गया। देखो नॉर्मल वे तो मेरा यही कहता है कि इसको इसी वे से मैं जो है सोल्व कर लूँ। लेट्स सी, देखते हैं। ये बना 3, ये बना 5 और भाई टोटल एलसीएम बना ये 15, ये बना 15। ये 3 यूनिट इज इक्वल टू दिस मच, 1 यूनिट 5, तो ये बनेगा 5 और ये बनेगा मेरा 10। 5 यूनिट इक्वल टू दिस, 1 यूनिट बनेगा 3, तो ये 6 होगा और ये होगा 9। ठीक है जी, चलो एक काम करते हैं। अब इसको x से मल्टीप्लाई करना है, इसको y से करना है, क्योंकि रेशो निकालनी है। ये बनेगा 5x और ये बनेगा 10x, ये बनेगा 6y और ये बनेगा 9y। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जिंक क्या बना। जिंक मेरे पास यहाँ पे बना है 5x प्लस 6y फर्स्ट बकेट एंड सेकेंड बकेट। और कॉपर मेरे पास क्या बना, ये बना है 10x प्लस 9y, राइट। और दिस शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 5:8 के इक्वल होना चाहिए, जो फाइनली बन गया, राइट। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और x रेशो y निकाल सकते हैं। इट विल बी 3:10। एक मेथड तो बनता है ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि आप नॉर्मल वे से जाओ, नॉर्मल सब कुछ करो, आपका आंसर तो फाइनली निकल जाएगा। अब इसी का सेम क्वेश्चन मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी का एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड को यूज़ करते हैं एलिगेशन के थ्रू। बेसिक तो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला एलिगेशन, क्योंकि वो एलिगेशन चैप्टर में ही करेंगे, बट शॉर्टकट जरूर यूज़ करेंगे। देखो 2-3 रेशोज़ को मिक्स कैसे किया जाता है एलिगेशन के थ्रू, 1:2, 2:3 और बनाना क्या है 5:8। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों हम करते क्या हैं, एक रेशो पिक करते हैं। लेट से मैं यहाँ से 1 पिक करता हूँ। 1 कैसे पिक करेंगे, 1 कितने में से होगा, 3 में से, 2 + 1 3, तो 1 आउट ऑफ 3। यहाँ से 2 लेफ्ट साइड पिक कर रहे हो तो रेशो की लेफ्ट साइड ही पिक करना, वो होगा 2 आउट ऑफ टोटल 5। ये 5 पिक कर लेते हैं। 5 आउट ऑफ टोटल कितना होगा आपका, दिस विल बी 13, राइट, 13। ठीक है, यानी अपने पास अब है क्या, वी हैव 1/3, 2/5 और 5/13, ऐसा कुछ। आपने क्या करना है, इनको क्रॉस पे जस्ट माइनस करना है। अभी के लिए क्रॉस पे माइनस करना, बाकी एलिगेशन चैप्टर आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको पता भी लग जाएगा कि क्यों क्रॉस पे हम लोग माइनस करते हैं। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 यहाँ पे और ये रहेगा 15, तो ये आएगा 2/3 × 13, राइट। इनको भी माइनस कर लेते हैं भाई, ये होगा 26। देखो माइनस करने का एक बहुत ही इजी सा वे है, यहाँ पे कर लेते हैं। कैसे, जैसे 5 13 और 2 5 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। 5 यहाँ पे सॉरी उल्टा आई थिंक हमने लिख दिया 2/5, हाँ ठीक है, दिस इज 5/13। ठीक है, ये आया 25, ये आया 26 और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आया 1, नीचे दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 13 × 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 × 13 × 5। तो बच्चों सेम वही चीज़ आपकी बनेगी। देखो 13 से 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
जो है कैंसिल आउट यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 वहाँ पे, 3 यहाँ पे अगर क्रॉस आउट करोगे 3 यहाँ पे दैट इज 3, और ये 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10, इट विल कम्स आउट टू बी 3:10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि आपने यहाँ पे इतना कुछ कैलकुलेट करने के बाद भी सेम आंसर आपका आ रहा था। ठीक है, दीज आर 3 टाइप्स। अब आपने ये 3 जो है टाइप के क्वेश्चंस जो है यूज़ यहाँ पे कर लिए हैं मिक्सचर्स के अंदर की रेशो में। जब भी बकेट्स को मिक्स करने के क्वेश्चन आएंगे वो 3 टाइप से बन सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।